2024 में राम जी राम नाम सत्य करेंगे बीजेपी का। इंडिया गठबंधन जब से बनी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खौफ, एक डर, एक दहशत आ गया है, क्योंकि वो अब चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2024 में हारने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप है, डर है, दहशत है, और इस कारण से वो इस तरह की चीजें कर 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत होने वाली है। बिहार में लगातार टीवी अखबार चला रहा है कि नीतीश जी एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सरिका पासवान जी हैं, आरजेडी की तेजतर्रार प्रवक्ता है। मैम, फिर से लगातार टीवी अखबार अपने कामों पे लग गया है, लगातार खबरें चल रही है कि नीतीश जी अब बीजेपी में जाने वाले हैं, क्या खबर है? देखिए, कुछ पत्रकार या कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो गोदी मीडिया जिनको कही जाती है, उनका एजेंडा होता ही है कि मोदी जी के लिए काम करना और दुष्प्रचार जो है वो करना। बिहार में सरकार इंटैक्ट है, मजबूत है, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है। और लगातार जिस तरीके से बिहार के विकास के लिए, और आपने देखा कि कल किस तरीके से 4,40,000 नियोजित शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला जो है बिहार सरकार ने लिया है। इसके अलावा भी लगातार जो बिहार सरकार वो काम कर रही है। तो कहाँ से आपको लग रहा है कि सरकार कुछ भी गड़बड़ है, या कुछ भी जो कयास जो है हमारे विपक्षी दल लगा रहे हैं वो उनकी कयास है, कुछ भी वैसा होने जाने वाला नहीं है। 2024 में जो भाजपा मुक्त भारत की जो इंडिया गठबंधन के द्वारा मुहिम है, वो मुहिम निश्चित रूप से सफल होने वाली है। और यही डर में जो भारतीय जनता पार्टी है जो ना अपना प्रोपेगेंडा चला रही है, और कुछ नहीं है। ये जब से आपकी सरकार बनी है, टीवी अखबार की वजह तो रोज सरकार आपकी गिर रही है। अगले 24 घंटे में बीजेपी से मिल रहे हैं नीतीश कुमार जी, कभी ललन सिंह जी जब आरजेडी के साथ सरकार बना रहे हैं, तो यही सब चल रहा है। कुछ गिरे हुए लोग जो है ना दूसरों को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके गिरे कह देने से कोई गिर नहीं जाएगा। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और मजबूती के साथ काम कर रही है। और मैं बार बार आपको कह रही हूँ ये बात कि सब कुछ ठीक है, हमारे नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है सब कुछ ठीक है। आप बीजेपी वालों से प्रश्न कीजिए ना कि आप जब सरकार में थे 17 सालों से बिहार में, तो आपने क्या किया बिहार के संदर्भ में? क्या किया आपने शिक्षकों के लिए? क्या किया आपने महंगाई कम करने के लिए? या पूरे देशव्यापी आप अगर उनसे प्रश्न कीजिए कि क्या किया आपने देश, अरे आपके सांसदों के द्वारा महिला खिलाड़ियों के क्या दुर्दशा हुई हमने देखा, मणिपुर की घटना हमने देखा, और महंगाई और बेरोजगारी, ये तमाम विषयों पे आप बात कीजिए। तो एक्चुअली आज वो निरुत्तर है इन प्रश्नों पे। तो आप वो क्या करें, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ताकि वो अपने एजेंडे को फुलफिल कर सके। असल में इंडिया गठबंधन जब से बनी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खौफ, एक डर, एक दहशत आ गया है, क्योंकि वो अब चलने वाला नहीं है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पीक जो कहना स्ट्राइक रेट पे उन्होंने काम किया था, मतलब जितनी ताकत झोंकनी थी उन्होंने लोकसभा में झोंक दी। अब वो क्या करेंगे? अब एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के भी वो क्या कर लेंगे? 27 से क्या 28 सीटें जीत लेंगे? तो जहां उन्होंने आउट ऑफ 100 सीट्स 100 आउट ऑफ 100 जीता उन्होंने, 2024 में वो रेशियो कम होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2024 में हारने वाली है। और उस हार की सोच से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप है, डर है, दहशत है, और इस कारण से वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। टीवी वाला दिखा रहा है, एग्जिट पोल सारे लोग दिखा रहे हैं कि 24 में 400 पार आएंगे मोदी जी। अच्छा, तो आप बात कीजिए ना उनसे, आप पूरे रेशो निकालिए 2019 की। अगर आप निकालिए, आप गुजरात में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, अगर बिहार में, गुजरात और दिल्ली में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मैं बोल रही हूँ, दिल्ली में 7 सीटें थी, 7 सीटें उन्होंने निकाली। तो क्या 7 सीटों को छोड़ के वो 8 सीट निकाल लेंगे? गुजरात में 27 सीटें थी, 27 सीटों पे उनको जीत हासिल हुई, तो क्या 27 से वो 28 सीट जीत लेंगे? कम होगी ना सीटें, बढ़ेंगी तो नहीं बढ़ेंगी। अब आप बिहार के संदर्भ में बात कीजिए, जहां 40 में 39 बीजेपी ने जीता, तब वो किसके साथ गठबंधन में थे? आज गठबंधन में नहीं है। महाराष्ट्र में बताइए किसके साथ वो गठबंधन में थे जब उन्होंने सीटें जीती? वो कर्नाटक ने उनको नकारा है, तेलंगाना ने उनको नकारा है, राजस्थान में उनकी निश्चित रूप से सीटें कम होंगी। आप बात कीजिए ना, एजेंडे पे बात कीजिए, डेटास के साथ बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जान रही है, और मैं आपको बता दूं आपके इस चैनल के मार्फत से, 2 दिनों पहले बीजेपी में एक गुप्त मीटिंग हुई है जहां नरेंद्र मोदी जी ये कहे हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन के आगे हम कमजोर हैं और हमारी जीत निश्चित रूप से नहीं होने वाली है, हार हमारी पक्की है, और इस संदर्भ में हमें इन्हें तोड़ना है। और इस तोड़ने के प्रयास में इस तरह की चीजें वो सामने ला रहे हैं। लेकिन मैं अब आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंटैक्ट है, और ये टूटने वाला नहीं है। 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत होने वाली है। चेहरे पे आप लोग नाराज चल रहे हैं, जैसा खबरें चल रही है कि पीएम के चेहरा
के तौर पे खड़गे जी को जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने आगे किया, कौन उसको नाराज लेके चल नीतीश जी और लालू जी। हाँ, भाजपा के अंदर लड़ाई है, हमारे यहाँ नहीं भाई। हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, नीतीश कुमार जी ने, कि हमें आगे का सोचना है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं। पहली मीटिंग जो बिहार से हुई थी, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, आप समझ सकते हो। और उस जिम्मेदारी के आगे संयोजक होना या प्रधानमंत्री का चेहरा होना बहुत छोटी बात है। आप समझ सकते हैं, राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी जो है अन्य किसी पद से भी ऊपर की है। तो भारतीय जनता पार्टी इस टेंशन में है। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, उनको आप हमारे साइड से बता दीजिएगा कि आप देख लीजिए कि आप लोग 2024 में आपका क्या हशर होने वाला है। क्या बहन जी आ रही है इंडिया टीम में? क्या खबर है? जिस तरह से चल रहा है कि बहन जी से संपर्क साधा जा रहा है। देखिए, जो लोग भी लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में और राष्ट्र को बचाने में अपना सहयोग करना चाहते हैं और इस विचारधारा के साथ अगर हमारे इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए तो रास्ते खुले हुए हैं। निश्चित रूप से सबों का स्वागत है। 24 के कुछ चुनिंदे मुद्दे जो बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलेगी, उसमें राम मंदिर है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। उसको लेके तमाम पार्टी से लेके तमाम देशवासियों को इन्विटेशन कार्ड भेजा जा रहा है। आपको मिला है क्या? क्या आप जाएंगे? क्या आरजेडी से जाएंगे लोग? अच्छा, एक मुद्दे पे 2 बार आप लड़िएगा क्या चुनाव? 2019 तो आपने लड़ा था मंदिर के ही नाम पे। अब तो एक मुद्दे पे 2 बार तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। पुलवामा पे बात कीजिए इनसे, आज तक तो जांच ही हो रही है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किनके द्वारा हुआ। वो डीएसपी आज भी घूम रहे हैं, वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। भाई बहुत ऐसी चीजें हैं ना, बीजेपी निरुत्तर हो जाएगी। एजेंडे पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए। का राजनीतिकरण किया जा रहा है क्या लगता है आपको? अब तो जितने भी मठासीस हैं उन्होंने भी कह दिया है कि मोदी जी ही बन गए हैं भाई। हाँ, मोदी जी ही बन गए, अब उनके भी अधिकारों को वो छीन रहे हैं। अब बताइए ना, राम जी क्या किसी एक के हैं क्या? राम जी तो सबके हैं। तो किसी चुनिंदा लोगों को निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है? यहाँ भगवान के दर्शन में भी राजनीति आप कर रहे हैं। कहीं आप कह दे रहे हैं राजनीतिक मंचों पे कि आपको फ्री में रामलला के दर्शन करवाएंगे, अयोध्या के दर्शन करवाएंगे। कहीं आप कह दे रहे हैं कि हनुमान जी के, तो भाई हनुमान जी ने तो अपने गदा से आपको धराशाही कर दिया। अब राम जी की बारी है। 2024 में राम जी आपका राम नाम सत्य करेंगे। राम के भरोसे नैया पार नहीं लगेगी बीजेपी की क्या? 2024 में राम जी राम नाम सत्य करेंगे बीजेपी का। आपके जो बिहार में मुद्दे थे, खास करके जातीय जनगणना आप लोगों ने करवाया, उसके बाद जो 94 लाख परिवार को आइडेंटिफाई किया गया जो पोरेस्ट में, उसके हितों के लिए विशेष राज्य की दर्जे की आप लोग मांग कर रहे थे। वो क्या मांग है, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, जाति आधारित गणना जो बिहार में हुई, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो आज भी जातियां जो है समाज में मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, उन्हें मौका मिले समाज में मुख्य धारा में आने के लिए। उन तक सरकारी लाभ और उनके लिए सरकार योजनाएं बनाए ताकि उन तक वो लाभ पहुंचे। और जिस तरीके से चिन्हित किया गया उन तबके के लोगों को, उन तक सरकार क्या कर सकती है उनके उत्थान के लिए, इन विषयों पे ये जाति आधारित गणना का निर्माण हुआ था और किया गया सफलतापूर्वक। बिहार में डेटास भी सामने आया, सामाजिक और शैक्षणिक जो आज रेशो है वो भी पता चल गया कि किस तरीके से हमारा बिहार जो है आज भी पिछड़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी जबकि केंद्र सरकार के पास है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इन विषयों पे कभी बात भी नहीं हुई जिन विषयों पे इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था। तो बिहार में 39 सीट जो बीजेपी ने धोखे और छल के साथ जीता था, वो तो मुश्किल है बीजेपी को मिलने वाली नहीं। 0/0 बिहार के स्वयं सबसे बड़ा उसका परिणाम रिजल्टेंट के रूप में ये आया कि आरक्षण का दायरा बढ़ा। क्या देश में भी आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए? देखिए, जब जाति आधारित गणना के आधार पे 75% की आरक्षण की वृद्धि हुई बिहार में, और मुझे लगता है कि पूरे देश व्यापी होनी चाहिए। अगर मोदी जी अगर वाकई में बीजेपी अगर ये सोचती है कि सबों को सम्मान और सबों को बराबर का अधिकार मिले, तो क्यों नहीं देशव्यापी हो जाति आधारित गणना करा लेती है? क्यों कुछ लोगों को ही सिर्फ आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है? क्यों नहीं उन लोगों को भी मौका मिले? सिर्फ वैसे जो चेहरे चमक रहे हैं उनको ही सदन में क्यों जाने का मौका मिले? बहुत ऐसी जातियां हैं जो आज भी समाज के पीछे पैदान पे खड़ी हैं। तो ये तो देशव्यापी होनी चाहिए। हालांकि बिहार में जब जाति आधारित गणना होनी थी तो बीजेपी के लोगों ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत कोशिश किया कि इसको रोका जा सके। कई रीट जो है इनके लोगों के द्वारा कोर्ट में भी दायर किए गए, वो सब हम सब जानते हैं, पूरी बिहार की जनता जान रही है। इसको मैं एक बात और ले लेंगे, इसको जातीय जनगणना के फायदे को टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। इस मुद्दे को गौन कर दिया गया है, चर्चा में है ही नहीं। जातीय जनगणना भी कोई विषय है। कहते ना, एक्शन स्पीक लाउडर
तो ये वही हो रहा है बिहार में जो हुई हैं, चाहे वो 75% आरक्षण बढ़ाने का मामला हो या लोगों को रोजगार देने का मामला हो, ये मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा दम है, इसमें ज़्यादा बल है और बिहार की जनता इस बात को समझती भी है। और आज बिहार ने पूरे देश को नज़ीर पेश किया है और अब तो देश में भी मांग हो रहा है कि बिहार के तर्ज में यहाँ भी जाति आधारित गणना हो। और वो लोग मांग कर रहे हैं जो आज पीछे मैदान पे खड़े हैं कि हमें भी वो सारी चीज़ें जो बिहार के तर्ज पे लोगों को मिल रहा है हमें भी हासिल हो। तो आप समझ सकते हैं बिहार ने पूरे देश को एक नज़ीर पेश किया है। जो बिहार में दिखा हुआ देश में दिखना चाहिए। हमारे साथ सरिका पासवान थी, उन्होंने जो बातें कही हैं इस पे आप कितने सहमत हैं और सहमत अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।